हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 यानी जो सितंबर में आपकी त्रैमासिक परीक्षा हो रही है या होने वाली है, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जितने भी प्रश्न दिए गए, 19 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन सभी का मैंने सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ और पूरा बाकायदा आपको समझाया हूँ, ताकि आप लोगों के नंबर अच्छे आ सकें और आप लोग अच्छी परीक्षा दे सकें, त्रैमासिक परीक्षा अच्छी दे सकें। ठीक, चलिए, इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि हमारी त्रैमासिक परीक्षा में कितने नंबर आने वाले हैं और हम पे कितना हमने कितना नहीं सीखा है। ठीक, तो चलिए, तो आप लोग सामने कुछ प्रकार से पेपर रहेगा जो आप लोग देख सकते हो। चलिए, तो सब बताओ स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने आने वाले हैं सही विकल्प। तो सही विकल्प आपके सामने 8 नंबर में आने वाले हैं। कितने नंबर में? 8 नंबर में, जिसके सामने आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक सही करना है और सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। चलिए हम शुरू कर दें। तो सर्वप्रथम आप लोग सामने रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न लगा आप लोग सामने, परागकण को परागकण की बाह्य भित्ति बनी होती है। जो परागकण होता है तो बाह्य भित्ति काय की बनी होती है? तो वो बनी होती है आपकी एस्पोरोलिन से। कहाँ से? एस्पोरोलिन से। ठीक, तो आपका ख ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए अगला लगा आप लोग सामने दूसरा, जिसमें लगा सेब में फल का खाद्य भाग है। यानी जो सेब होता है उसका फल, जिसमें लगेगा आप लोग मासल, इसमें लगेगा आप लोग मासल पुष्पासन, यानी कि घाघड़ी का आपका सही आंसर रहेगा। चलिए अगला तीसरा, जिसमें लगा शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो मौखिक गर्भ निरोधक, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, इसमें हो जाएगा एंजाइम। एक मिनट बच्चों, इसमें मैंने गलत दिया, शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है तो एंजाइम पाया जाता है। खा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा लगा सहेली है, तो इसका है मुख्य गर्भ निरोधक, यानी कि का कबूतर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आप लोग सामने 5वां प्रश्न। 5वें प्रश्न में देखते हैं हम लोग, लिखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 21वीं, यानी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 6वां, हीमोफिलिया, यानी हीमोफिलिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो गलत है कथन किया है तो कौन सा गलत है? तो इसमें हो जाए आपका यह एक प्रभावी रोग है, मतलब कि ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला 7वां, जिसमें एक न्यूक्लिक सोम में शामिल होता है। तो क्या होता है शामिल? तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लियोसोम कोर तथा एस्ट्रोजन दोनों का, मतलब कि आपका ग गमला का सही होने हो जाएगा। ठीक, अगला लगा आप लोग सामने 8वां प्रश्न, जिसमें लगा है कोड में समापन कोडान होता है। जो कोड में समापन कोडान होता है तो क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, मतलब कि जो कोडोन में कोडोन होता है तो ये तीनों पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आपके सामने सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए, जो आप देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जो आप लोग सामने इस प्रकार रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम हो ना कन्फ्यूजन रहे। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, नारियल में खाद्य भाग होता है। जो नारियल में जो खाद्य भाग होता है तो वो क्या होता है? तो इसमें लोगों को भ्रूणपोष, क्या लोगों के भ्रूणपोष। क्लास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई? मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ को लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotes.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए सेट बी सेट सी सभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। खा लगाए पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। तो क्या होती है? तो खा खरगोश में लोग आप लोग टेपिटम। गगमला मानव है, गगमले लोगों के मानव है। तो मानव क्या है? तो लोग सजीव, एक मिनट, सजीव प्रजक। ठीक, प्रजक। तो ये गगमले में भरोगे। घड़िया स्त्री में निषेचन में संपन्न होता है। तो इसमें लोगों फेलोपियन, क्या लोगोगे? गगमले का घाघड़ी में लिखोगे आप लोग फेलोपियन है, क्या लोगो पियन है। ए
फिर लगा जो 4 चम्मच घड़ी का एड़ा। मानव संख्या का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है, तो आप लोग लिखोगे इसमें डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी, इस प्रकार से लिखना है, ठीक, डेमोग्राफी। ठीक, चलिए अगला लगा 4 चम्मच का। 4 चम्मच लगा किसी जीव के प्रेक्षणीय लक्षण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो आप लोग लिखोगे प्रूफ फिनोटाइप। क्या लिखोगे? प्रूफ फिनोटाइप। ठीक, ये हो जाता है। छाछाती का लिखा है mRNA का संश्लेषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो लोग अनुलेखन। अनुलेखन। जहाज में खालिस्तान ने सबसे पहले सेंट्रल डोंगमा प्रस्तावित किया, तो आप लोग फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? जहाज में लिखोगे आप लोग फ्रांसिस क्रिक। ठीक, ये हो जाएगा। तो आपके क्या हो गए? सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर एक मिनट, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक, एक शब्द एक वाक्य, जिसमें लिखा है बहुभूरता किसे कहते हैं। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं बहुभूरता किसे कहते हैं। तो मैंने इसके लिए मुझे वहाँ पर फोटो निकाल ली थी, जिससे आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसका आंसर लिखेंगे इस प्रकार से, चलो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा बहुभूरता किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। सिस्टम जैसे कुछ आबद्ध बीजों में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करने की परिघटना बहुभूरता कहलाती है। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 यानी एक शब्द एक वाक्य आंसर पहले का आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलिए नहीं हो तो आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। दूसरा लगा आप लोग सामने मनुष्य के नर व मादा प्रथम जन्म अंक क्या है। तो चलिए इसका लोग एक मिनट, इसको छोड़ दीजिए, अभी दूसरा वाला छोड़ दीजिए, तीसरा वाला कर देते हैं। इसका आंसर अभी मैं लिखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गलत मैं करवाना नहीं चाहता, इसलिए सही से करेंगे। कागमला किन्हीं 2 जीवाणु यौन जनित रोगों के नाम लिखिए। तो आप लोग लिखोगे, पहला लोगोगे सिफिलिस और गोनोरिया। पहला लोगोगे सिफिलिस और दूसरा लोगोगे गोनोरिया। तो ये आप लोग सामने तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। चौथा लेगा घाघरिया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था सन 1991 में। ठीक, चलिए इसका अगला आंसर देखते हैं। सहलंगता को परिभाषित कीजिए। इसकी आंसर इस प्रकार से लिखोगे यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीन सहलन लीन तथा उनका एक तथा वंशागत होना संलग्नता कहलाता है। तो ये आपको 5वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला 6वां, जिसमें मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है। जो मानव होता है उसमें निर्धारण किस क्रोमोसोम के द्वारा। तो सभी लोग जाते हैं गुण XY के द्वारा। ठीक, इसमें आप लोग लोगे उत्तर लिंग गुण सूत्र XY के द्वारा। तो ये 6वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। 7वां लगा है नाइट्रोजन। यहाँ पे बोला DNA के गण, तो DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो इस 6वें का आंसर है मतलब 6 सप्ताह का। इसमें लोग आप लोग जीन, इसका आंसर हो जाएगा जीन, 7वें वाला जीन है। ठीक है, 6 सप्ताह का जीन हो जाएगा। ठीक, जहाज का है नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोरोज शर्करा के संबंध द्वारा जुड़ा होता है। तो आप लोग एन ग्लाइकोसिड बंध। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने आप लोग सामने यहाँ पर क्या एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। इस बात पर स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से स्टूडेंट यही फायदा होगा, अगर मान लीजिए जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो अभी जैसे आपका मैंने जीव विज्ञान का यही बताया, फिर मैं आपका रसायन शास्त्र का बताऊँगा। ठीक, फिर आपका मैं फिजिक्स का बताऊँगा। इसी प्रकार से फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई तो अर्धवार्षिक में इसी प्रकार से अच्छे से समझाऊंगा। फिर आपकी वार्षिक परीक्षा में तो और अच्छे समझाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पेपर को आपको ऐसा लगेगा सर ने जो बताया वहीं आया। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोगों ने कर ही लिया, जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं किया है कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग उसको फ्री है लोग वीडियो फ्री पूरा देख सकते हो, आप लोग को पैसा नहीं लगना। अगला आप लोग सामने सही जोड़ियाँ बनाइए। क्या है? सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सही जोड़ियाँ भी यहाँ आप लोग सामने बनाऊँगा बाकायदा, ताकि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, चलिए तो पहला देख रहे हैं हम। तो पहला लगा है कोमेलिना। ठीक, तो कोमेलिना का मिलाओगे आप लोग काकपुदर का मिलाओगे आप लोग काकपुदर मिलाओगे अनमूल्यन प्राकृतिक वस्तु से, मतलब कि इसका मिलाओगे आप लोग जीव वाले थे, इससे मिलाओगे। ठीक, DG
एच, यहाँ पे एच लिख देता हूँ, एच। तो मैं इसको सही जोड़ियों को स्टूडेंट मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर दी गई है, फिर यहाँ पर दी गई है, तो बार बार देखेंगे तो कन्फ्यूज रहेगी, तो आप लोग भी इसको छोड़ दीजिए, ठीक। तो इसको मैं बता दूंगा आपको, कुछ टेंशन नहीं है ना, वो मैं लिख के दिखा दूंगा, ठीक। चलिए, तो तब तक आप लोग ये देख लीजिए क्या प्रश्न होता है, ठीक। तो जैसे 5वां प्रश्न लगा दो सामने, पुष्पी पादप, 1 मिनट में 5वां प्रश्न लगा है, पुष्पी पादपों के लिए बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है। ये 2 नंबर में है सारे के सारे, तो अथवा में अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए। तो या तो आप लोग ए कर सकते हो या ए कर दो, तो 2 में से आपको कोई एक करना है, ठीक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर रहेगा आप लोग सामने इस प्रकार से, 5 में लिखा था पुष्पी पादपों के बीज की बीज निर्माण का क्या जैविक महत्व है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जी है इस प्रकार से दिख रहा नहीं दिख रहा, हाँ। तो पहले क्या आप लोग, बीज निर्माण निषेचन के लिए बाह्य जल की अनिवार्यता समाप्त कर देना, अतः यह विशेष स्थलीय अनुकूलन है। दूसरे लोग बीज प्रकीर्णन में मदद कर पौधे के नए आवासों में पहुंच बनाते हैं। तीसरे लोग बीज में संचित खाद्य पदार्थ नवाकुर को तब तक पोषक की आपूर्ति जारी रखता जब तक पौधा स्वयं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण प्रारंभ नहीं कर देता। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे पूरे 5वें प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो जाता है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकेंगे, बाकायदा आपको पढ़ेंगे, बाकायदा सीखेंगे, याद करेंगे, ठीक। अब अथवा वाला भी आप लोग याद कर लेना, क्योंकि 2 में से आप कोई भी रख सकता है वहाँ पर, 2 में से किसी एक आ सकता है, ठीक। तो 2 नंबर में आना है। फिर लगा 6वां, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं या अथवा बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण लीजिए। तो हम लोग लिखेंगे 6वें का लिखेंगे हम लोग, कौन सा, ये लिखेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ बेबी वाला, ठीक, ये वाला लिखेंगे, जी इसकी आंसर, हाँ अब दिख रहा होगा, देखो यहाँ से लिखेंगे। इस पूरी तकनीक को अमेज़न की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीकी कहते हैं। अगर भ्रूण को 8 को उसकी अवस्था में फेलोपिन नालिका में स्थापन किया जाता है तब यह नर को फिलोन, तो इस वजह से 1 मिनट हम अच्छे से दिखाऊँ ताकि आप लोग अच्छा दिखना चाहिए। देखो अब रोको, अब वीडियो को रोको, हाँ अब इसको पूरा तरह से सीखो, पढ़ो, ठीक। चलिए आगे आप लोग सामने प्रश्न नंबर 7 जिसमें लगा है 4 गोप का नियम लिखिए, ठीक। तो 4 या अथवा में लिखा था और यानी कि कितने महत्वपूर्ण, तो आप लोग 4 गोप का नियम लिखना है। तो इसका नियम आप लोग सामने इस प्रकार से रहेगा, ठीक। हाँ वीडियो को रोको 1 मिनट, अब रोको वीडियो को, नहीं दिख रहा, देखो अब दिखेगा, हाँ अब वीडियो को रोको, पूरा समझो से, ठीक। या आप लोग अपने आपके पास भी कोई बुक होगी तो इन क्वेश्चन को देखो, आप लोग आंसर भी लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 8वां जिसमें लगा है सेब को आवासी फल क्यों कहते हैं, उसका कौन सा भाग फल रचना करता है। तो इसका आंसर आप लोग सामने ये रहा। तो इसको वीडियो को रोकना है, वो रोक लीजिए, हाँ अब पढ़ लीजिए, तो पूरा याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर, ठीक। चलिए अगला आप लोग सामने है किसी व्यक्ति को एवं संदिग्ध रोग से बचाव हेतु क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो ये सभी लोग जानते हैं, इसको समझाने की मुझे कोई बात नहीं है, ठीक। अब आप लोग कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो ये भी आप लोग समझदार हैं, ये 2 नंबर में आएगा, तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक। इसमें सामने वाली कोई बात नहीं, सभी लोग जानते हैं, ठीक। वो किताब में लिखा है तो हमको पढ़ना भी चाहिए। चलिए अगला आप लोग सामने है प्रश्न क्रमांक 10वां जिसमें लगा है स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की 2 प्रमुख भूमिकाओं की सूची लिखिए, ठीक। तो हम 10वें का आंसर ये है, 1 मिनट, अब वीडियो को रोकें तो आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 11वां स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखना है। तो ये अंतर तो बहुत ही सहल है, सभी बच्चों पे बनता है। 1 मिनट, हाँ अब बना, वीडियो को रोकें, पूरा लिखें, ठीक। चलिए अगला है जनसंख्या विस्फोटक कौन कौन से कारण सुझाव देता है। तो ये रहा आप लोग जनसंख्या विस्फोटक का आंसर, हाँ जो मृत्यु दर में आई कमी, मृत्यु दर एमआर में आई, इस प्रकार से वीडियो को रोके पूरी तरह से लिखें, समझें, ठीक। चलिए अगला है 13वां DNA फेज स्टोन क्या है, मत लिखिए। तो 13वें का आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13वें का आंसर। इस प्रकार से वीडियो को रोकना, पूरी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। हाँ 14वां प्रश्न है 2 जीन किस अवस्था में 50% पुनः संयोजन का आवृत्ति पे जगह दे। तो 14वें का आंसर ये रहा, वीडियो को रोके पूरी तरह से सीखें, वो याद करें, ठीक। चलिए अगला है 15वां क्या कारण है कि मनुष्य की विषाणु उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। तो ये रहा उसका आंसर, जी है
ठीक है, अब अच्छे से देखा होगा। ठीक, बस वीडियो को रोकना, पूरी तरह से पढ़ लेना। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है बेसन व अंडाशय में प्रत्येक दो प्रमुख कार्यों को लिख कीजिए। ठीक, एक बीज पत्ती द्विबीज में अंतर लिखना है, तो एक बीज पत्ती द्विबीज में अंतर भी लिख लेंगे हम लोग। तो इसको वीडियो पूरी तरह से लिखेंगे। आप लोग चाहो तो इस पीडीएफ है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो आपकी परीक्षा होगी उसको मिलेगा। अब देखिए इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिर भी वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप लोग क्वेश्चन मैंने बता दिए, तो आप लोग वीडियो को पीछे करके पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो। उन क्वेश्चनों के अनुसार आप लोग प्रश्न को आप लोग अपने बुक से उनके उत्तर देख सकते हो, वो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ मैं रसायन शास्त्र का, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग रसायन शास्त्र के पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।